Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसको हमने बताया था कि पहला चैप्टर जो सेल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कोशिका के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है। आज हमारा हो सकता है सेकेंड लॉक्स लेक्चर होगा, इसके बाद एक लेक्चर और बतेंगे और खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो रिकॉल करें तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन कर लिया हुआ। सेल में हमने सेल ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। हम सेल्स में सेल ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी कर ली, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देखा। इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, आपको स्टडी करते हैं आज का जो है वो है प्लास्टिड के बारे में। ध्यान रखिएगा कि ये प्लास्टिड क्या होता है। तो हमको पता होना चाहिए बेटा, ये प्लास्टिड जो होता है एक सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म, only present in plant cells, not is present in animal cell। ये प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिर्फ आपको क्या होते हैं, प्लांट सेल में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, only present in plant cell, only present in plant cell। ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सिर्फ प्लांट्स की कोशिकाओं में ही क्या होती है, पाया जाता है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, पौधों में आपको क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट जो होती है, पौधे इसीलिए अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। किसकी प्रेजेंस से, तो आप बताओ किसकी प्रेजेंस से, प्लास्टिड की वजह से, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये प्लास्टिड जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये आपको जनरली क्या होता है, 3 टाइप्स के आपको प्लांट में देखने को मिलती है जिससे आपको फूड होता है। तो तीनों टाइप के प्लास्टिड हम लिख देते हैं बेटा। पहला जो प्लास्टिड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। दूसरा जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं बेटा, दूसरा उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो प्लास्टिड है जिसको हम कहते हैं क्या, क्रोमोप्लास्ट, ठीक। तीनों नाम आपको नोट करने हैं। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बताओ कितने टाइप्स के, 3 प्रकार के प्लास्टिड आपको पाए जाते हैं। एक आपको ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। हम एक एक करके बारी बारी देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जनरली वो क्या होता है, ल्यूकोस वर्ड से लिया गया है। इसलिए हम कहते हैं ऐसा वर्ड जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवर्डी लवक, ठीक है। क्या कहते हैं, अवर्डी लवक। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको कहते हैं अवर्डी लवक। तो अवर्डी लवक में आपको क्या होता है, इसलिए ऐसा ल्यूकोस नाम दिया गया, ल्यूकोस वर्ड से लिया गया। आगे का वर्ड 2 वर्ड से बना हुआ, ल्यूकोस एंड प्लास्ट। तो ल्यूकास का मतलब होता है आपको व्हाइट। ल्यूको मतलब क्या होता है, ल्यूकास वर्ड से लिया गया, तो ध्यान रखो, ल्यूकास वर्ड का मतलब होता है व्हाइट, ठीक, व्हाइट अर्थात कलरलेस। ऐसा प्लास्टिड जो आपको कलरलेस होता है, उसके पास कलर कोई नहीं रहता है, व्हाइट रहता है, उसको हम बोलते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, या फिर आपको हिंदी में कह सकते हो उसको, ल्यूकोप्लास्ट होता है, उसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, वर्डी लवक कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उनमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट जो जनरली होता है व्हाइट होता है, वो स्टोरेज करता है। वो बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, जिसमें जैसे ऑयल हुए, फैट्स, लिपिड्स हुए या फैट्स जिसे कहते हो, वो आपको क्या होता है, उसमें स्टोरेज होता है। कुछ प्रोटीन्स स्टोरेज करते हैं। ये तो सारे सब्सटेंसेस, जैसे आपको इंसाइड लिखा भी होगा बेटा, जैसे आपको जिसमें स्टार्च, उसके बाद आपको लिखा हुआ तेल, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं, संचित रहते हैं। ये किसका स्टोरेज करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये स्टोरेज करता है ऑयल का, ऑयल का स्टोरेज करता है, यहाँ पे लिख लो, स्टोरेज ऑयल का स्टोरेज करता है बेटा। और क्या करता है, लिपिड का, सॉरी स्टार्च लिखो पहले, स्टार्च का स्टोरेज करता है
एन क्या है, लिपिड का, या फिर कह सकते हो सॉरी प्रोटीन का। प्रोटीन का क्या करता है, स्टोरेज करता है। क्लियर हो गया। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, व्हाइट होता है, पौधे में व्हाइट भाग में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टोरेज करता है किसको, इसका ल्यूकोस वर्ड से लिया गया इसलिए हम व्हाइट कहा गया। और कलरलेस होता है, ये स्टोरेज करता है, ऑयल का स्टोरेज करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है, एंड क्या होता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है। और प्राथमिक जो अंगक होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये आपको क्या, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये प्राथमिक रूप से एक प्लास्टिक का प्राथमिक अंगक माना जाता है, जिसमें ये सारी चीजें स्टोरेज रहती है। ठीक, ये हमने देखा। दूसरा वर्ड आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट। ये आपको इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपको क्या कहलाता है, क्लोर मतलब ये क्लोर वर्ड से, जैसे इसका हमने लिखा बेटा, तो यहाँ पे आपको डिनोट कर सकते हो, ये क्लोर वर्ड से लिया गया है, क्लोर वर्ड से लिया। अब क्लोर मीन्स होता है क्या, ग्रीन। क्लोर मीन्स होता है क्या, ग्रीन होता है। ठीक, तो ग्रीन होता है, तो क्लोर वर्ड से अर्थात हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक। इसको कहते हैं श्वेत लवक भी कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, हरित लवक कहते हैं। तो ये हरित लवक जो होता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है बेटा, इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। और ये जनरली कहाँ पे आपको प्रेजेंट होता है, पौधे के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, जैसे आपको मोस्ट ऑफ द लीफ, मोस्ट ऑफ द क्या होता है, लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो किसके कारण होती है, वो आपको क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। और इसका काम होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट का, इसमें आपको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट का हमने यहाँ पे फिगर बना रखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट का फिगर में। तो हमने यहाँ पे देखा है, ये देखो क्लोरोप्लास्ट के आउट मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें भी प्लास्टिक में डबल मेम्ब्रेनेस होता है इसमें। और इसमें आपको सिक्के की नुमा एक संरचना पाई जाती है, जैसे एक क्वाइंस जो होती है उसमें एक जोड़ दिया जाए, एक एक का क्वाइंस सिक्का जोड़ दिया जाए, तो बेटा ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट को, जिसको हम कहते हैं क्या, थैलेक्वाइड कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, थैलेक्वाइड कहते हैं, वो संरचना पाई जाती है, एक एक दूसरे मेम्ब्रेन से आपको अटैच रहती है। और उसमें क्या होता है, प्लाज्मा सारा भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रोमा। अब उसी को यहाँ पे डिफाइन हमने थोड़ा सा कर दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर कुछ क्या, दो पार्ट पाए जाते हैं, एक ग्रेनम पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन कलर आपको क्या, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लोर मतलब ग्रीन, फिल मतलब होता है लीफ। ध्यान रखिए, फिल मतलब होता है लीफ। क्लोरोफिल मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, एक क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, आपको लीफ के अंदर। इसीलिए ये क्लोरोफिल जो होती है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी को क्या करता है, पौधे यूज करते हैं अपने किसके निर्माण में, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में यूज करते हैं, जिसके दौरान उनके पास क्या होता है, फूड का निर्माण होता है। क्लियर है, तो इतना सिर्फ जानते रहो कि ये फूड का निर्माण करने के लिए क्या करती है, आपको सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन को कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट। तो जहां पे ग्रीन प्लांट पे ग्रीन पार्ट देखोगे, उसको कहेंगे क्या कहेंगे, क्लोरोफिल की वजह से ही प्रेजेंट है। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट हमने नहीं बताया कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट मोस्ट ऑफ द रूट में पाया जाता है। रूट देखो सफेद कलर नहीं होती है बेटा, रूट में पाया जाता है। दूसरा आपको कहते हैं सीड जो होते हैं, सीड में मैक्सिमम नंबर्स में आपको ल्यूकोप्लास्ट होता है, जहाँ पे सीड में सारे प्रेजेंट, तो स्टार्च प्रेजेंट रहता है। जैसे आपको किसी का सीड ब्रेक करोगे, देखो व्हाइट कलर का दिखेगा, तो वो सारा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट ही प्रेजेंट होता है। ठीक, तीन चीजें हमको देखने को मिली। नेक्स्ट आपको तीसरा पॉइंट, तीसरा लास्ट पढ़ना है क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ये क्रोमोप्लास्ट आपको एंडोप्लास्टिड है। ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्या क्रोम मतलब होता है क्या, कलर। ये ध्यान रखिएगा, क्रोमो वर्ड लिखा गया है ना, ये क्रोम वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है कलर। कलर, ठीक है, कलर होता है, अर्थात कलर जो होता है, इसको हम कहते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर में कलर वर्ड पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, कलर पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके वजह से पौधों में कलर एब्जॉर्ब है। जैसे आपको फ्लावर को देखा होगा बेटा, फ्लावर में जैसे येलो कलर हुआ, ब्राउन कलर हुआ, रेड कलर हुआ, ये सारे फ्लावर आपको वायलेट कलर के दिखते हैं। वो किसकी वजह से दिखते हैं, तो आप बताओ किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट है। तो मोस्ट ऑफ द उनकी पंखुड़ियों में प्रेजेंट जो रहता है, वो आपको क्या प्रेजेंट रहता है, क्रोमोप्लास्ट ही पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कलर आता है।
रेड कलर आ सकता है, येलो कलर आ सकता है। तो अब ध्यान रखो, कभी कभी एक क्वेश्चन आपको छोटा सा बता देता हूँ, कभी पूछा जाता है कि आपने टोमेटो को देखा होगा कि शुरुआती अवस्था में टोमेटो जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, देखा ना, सपोज दैट करो कि शुरुआती अवस्था में टोमेटो जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। एक सेकंड बेटा, ध्यान रखिएगा, शुरुआती अवस्था में टोमेटो जो होता है व्हाइट कलर का होता है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद धीरे धीरे वो कैसा होगा, ग्रीन कलर का दिखने लगेगा, और जब वो मेच्योर हो जाता है तब वो कैसा दिखता है, रेड कलर का। अर्थात ये ध्यान में जरूर कि ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान रखिएगा सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारे के सारे आपको क्या होते हैं, बदलते रहते हैं आपस में। जैसे तीन आपको हमने लिखा हुआ है, तीनों के कैरेक्टर्स आपको लिख लो, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं आपको ताकि पूरा समझ में आ जाए ये जो प्लास्टिक का आपका पार्ट है। जैसे आपको हमने कहा बेटा आपको ल्यूकोप्लास्ट, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट, यहां पे लिख लो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यहां पे लिख लो क्रोमोप्लास्ट, ठीक। तीन आपको वर्ड पाएंगे। देखो ये ल्यूकोप्लास्ट आपको किस में कन्वर्ट हो सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है आपको क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट जो होती है कन्वर्ट हो सकती है ल्यूकोप्लास्ट में। क्लियर है, ये आपको क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्ट हो सकता है आपको क्या, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में, और ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में। तो ये देन इसकी वजह से ही, जैसा आपको हमें पता है सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है कि जैसे ही आपको ल्यूकोप्लास्ट की तरह है तो इस पे सनलाइट पड़ा और वो चेंज हो गया आपको किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। जैसे ही क्रोमोप्लास्ट में चेंज हुआ तो आपने देखा होगा टमाटर कैसे दिखने लगेगा, आपको व्हाइट जो दिख रहा था आपको दिखने लगा कैसा, ग्रीन कलर का। कुछ समय बाद जैसे ही मैच्योरिटी बढ़ती जाती है और ये क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, और कलर कैसा दिखने लगता है आपको, रेड कलर का। तो फ्लावर में मैक्सिमम जो कलर्स आपको दिखते हैं उसमें आपको क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखते हैं, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट की वजह से इसमें अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपका ये प्लास्टिक आपको क्लियर हो गया। एक पॉइंट और बचा हुआ बेटा इंशाल्लाह का, वो मैं बता दूं, आपका बचा क्या हुआ, वाइक्यूल के बारे में, ठीक। ये आपका खत्म हुआ थोड़ा सा था, फिर देन आपको पढ़ना है वाइक्यूल, वाइक्यूल जिसे कहते हैं हम क्या, रसधानी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा वाइक्यूल क्या होता है, रसधानी जिसे कहते हैं। रसधानी आपको इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन में से एक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन्स में से एक है आपको रसधानी, जो आपको क्या होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों पाई जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में ये नंबर्स में कम पाई जाती है, एक या दो पाई जाती हैं, और जबकि प्लांट्स एनिमल्स में आपको बहुत सारे नंबर्स में पाई जाती है, न्यूमरस नंबर्स में होती है, और जबकि एनिमल सेल में संख्या में कम और ब्रॉडर होती है इन कंपेरिजन टू एनिमल में संख्या में ज्यादा होती है और कम होती है, छोटी छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। क्लियर है, तो प्लांट सेल में बड़ा इंपॉर्टेंस का रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको क्या होते हैं, मैक्सिमम जनरली आपको क्या होता है रसधानी में ये बेटा बिंदुएं क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और ये ध्यान रखिएगा प्लांट सेल में लगभग 50 से 70% इसका जो सेल का आयतन होता है वो यही बनाती है, वाइक्यूल ही बनाता है, ठीक है। वाइक्यूल 50 से आपको दिया है 70% क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो आपको कवर्ड कौन करता है, वाइक्यूल कवर करता है सेल का, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल का अधिकतर। और इसके अंदर आपको क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही भरा रहता है। क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, इसके सेल के अंदर भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। और ये क्या होते हैं, ये सेलों की इसकी वजह से जो सेल होती है दृढ़ बनी रहती है, कठोरता बनी रहती है। पौधे में बड़ा होता है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो इसकी स्थिति बनी रहती है पौधों में। पौधों की जो टर्जिटी रहती है, स्थिति का मतलब होता है बेटा वो फुला रहते हैं। जब वो फुला रहेगा, भरा रहेगा, तो सेल डैमेज नहीं होगी, वो बिल्कुल अपना फंक्शन कर रही होगी। अगर वही आपको सिकुड़ जाए, उसका वाटर निकल जाए या फिर उसका मीडियम निकल जाए, तो वो सेल डैमेज करने लगती है और वो झड़ने लगता है। जब पत्तियां झड़ती है तो एक्चुअली ऐसा ही होता है, उसका साइटोप्लाज्म डेड रहता है, तो वो स्थिति अपनी खो देती है।
इसलिए वो मुरझा जाती है, जो झड़ जाती है। लेकिन जिस सेल की स्थिति बनी रहती है वो बिल्कुल लिविंग रहती है, जीवित रहती है। तो वो क्या करता है, ये वैक्यूल ही पत्तियों की क्या होती है, सॉरी प्लांट सेल की स्थिति बनाया रहता है और उसको कठोरता प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कठोरता प्रदान करता रहता है। और इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पौधों के लिए आवश्यक जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमने बताया प्रोटीन्स हुए और क्या होते हैं, अमीनो एसिड होती है और कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, और ये क्या है, कार्बनिक जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे वैक्यूल में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बताया प्रोटीन्स हुई, सॉरी प्रोटीन्स क्या कहोगे, अमीनो एसिड कह लो, अमीनो एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है। उसके बाद आपको क्या कहना है, शर्करा पाई जाती है जिसे हम सैकराइड कहते हैं, सैकराइड प्रेजेंट होती है, सैकराइड्स होती है, प्रेजेंट पाई जाती है। नेक्स्ट आपको कुछ क्या होते हैं, कार्बनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बनिक कार्बनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक क्या होता है, सब्सटेंसेस, ये सारे आपको क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल में और सेल को प्राप्त हो जाते हैं यहीं से, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला कि एक कोशिकी जीवों में जैसे अमीबा को देखा होगा, इंसानी का ही मैटर है, एक कोशिकी जीवों में जैसे अमीबा होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपको जो क्या कहता है, फूड वैक्यूल होता है, जनरली जैसे ही फूड वैक्यूल उसमें जाता है तो सारा वो प्रोवाइड करवाता है। तो उसमें जो वैक्यूल पाया जाता है तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फूड उसको डाइजेस्ट करता है और उसको नरिशमेंट दे देता है। तो उसके लिए आपको काम करता है क्या, वैक्यूल उसमें अमीबा में। लेकिन आपको और भी कुछ स्पीशीज में, एक कोशिकी स्पीशीज में क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी कलेक्ट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को भी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसमें जल और क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को क्या होते हैं, वो बॉडी से बाहर भी ले जाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वो आपको ध्यान रखिए, कुछ स्पीशीज में, एक कोशिकी स्पीशीज में वो क्या करता है, एनिमल्स में वो वैक्यूल जो होता है अपशिष्ट पदार्थ को और जल को बॉडी से बाहर अर्थात एक्सोसाइटोसिस करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो आज का हमने दो चीजें समझ लिया बेटा, 9th का वो ध्यान रखें, एनसीईआरटी के ही लेवल पे हमने अकॉर्डिंग समझा। एक पहला हमने समझा प्लास्टिड के बारे में, शायद आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और दूसरा हमने वैक्यूल को भी बता दिया, वैक्यूल क्या होता है, क्लियर हो गया। तो बेटा मेहनत करते रहिए, घर पे बैठिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।